हरिओम। महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का मैं परीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे भृगु बिंदु के ऊपर। इसके बारे में सबसे पहले श्री आर जी राव ने अपनी बुक में लिखा था। ये उन्होंने भृगु नंदी नाड़ी से इसको उठाया और इस टेक्निक को प्रचलित करने में श्री सी एस पटेल साहब का योगदान रहा। उन्होंने अपनी किताब में भी इसको एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर बनाया इसके ऊपर। और ये बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है, ये नाड़ी का कंसेप्ट है। और इसमें भृगु बिंदु के बारे में मैं कुछ बात बताऊं तो ये एक डेस्टिनी पॉइंट इसको कहा गया है, मतलब किस्मत का पॉइंट। ऐसा पॉइंट आपकी कुंडली में, पूरी कुंडली में एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। इसको डेस्टिनी पॉइंट कहा गया है। ये पॉइंट राहु और चंद्रमा के बिल्कुल मिड में पड़ता है। आपको ध्यान से सुनना है, राहु से चंद्रमा की तरफ आएंगे और वहां पे मिड में जो पॉइंट रहेगा वो भृगु बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट पे, इससे आप प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। और डेस्टिनी पॉइंट है तो आप इससे ये भी समझिए कि ये इतना कमाल का पॉइंट है आपकी कुंडली में, तो ये आपको वो बताएगा कि आपका जन्म हुआ है तो इसमें आपका सबसे बड़ा कर्म क्या है, क्या सबसे बड़े कर्म का बैगेज आपके साथ आ रहा है पिछले जन्मों से। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है आप टीचर हों, लेकिन आपका सबसे बड़ा कर्म है कि जानवरों की सेवा करना। तो हो सकता है आप एक ऐसा एनजीओ खोलें, कुछ समय बाद चल के अपने जीवन में आपको रियलाइज हो, एक ऐसा पॉइंट, एक दिन ऐसा ट्रिगर होगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा इवेंट कि मुझे कुछ जानवरों के लिए कुछ करना है। तो हो सकता है आप ऐसा एनजीओ खोल ले। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी, आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, आप आजीविका कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट ये जो पॉइंट है ये आपका डेस्टिनी पॉइंट है, ये जो सबसे बड़ा कर्म है आपका लाइफ में, है ना। यहाँ से आपकी डेस्टिनी अनलॉक होती है अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि भृगु बिंदु अगर 12 हाउसेज में हो, 12 राशियों में, तो उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। बट आज आपको मैं एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बता रहा हूँ इसकी। तो इसमें क्या करना है आपको कि इस भृगु बिंदु पॉइंट को जब भी बेनिफिक्स ट्रांजिट करेंगे, बेनिफिक्स मतलब बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, जब भी ये ट्रांजिट करेंगे, है ना, जैसे कि बुध और बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा है या शुक्र और बृहस्पति उस एग्जैक्ट पॉइंट से 1 से 1.5 डिग्री इधर आगे या 1 से 1.5-2 डिग्री पीछे, मतलब 1.5-2 डिग्री आगे या 1.5-2 डिग्री पीछे, क्यों? क्योंकि एक नवांश बनता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो इस घेरे के अंदर से कोई ग्रह जब ट्रांजिट करेगा तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा इवेंट ट्रिगर होगा। हो सकता है आपको पैसे की प्राप्ति हो, नौकरी लग जाए आपकी उस समय, प्रमोशन हो जाए, घर मिल जाए, मतलब जो भी आप उस समय आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा इवेंट ट्रिगर हो रहा है आपकी लाइफ में। अब यहीं पे अगर मैलिफिक्स ट्रांजिट कर जाए उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर से तो क्या होगा? तो कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट आपकी लाइफ में होगा। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए या आपका जॉब से आपको निकाल दिया जाए, मतलब कुछ भी ऐसा इवेंट जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इवेंट साबित होगा, वो होगा आपके साथ। अब देखिए, एक तो ये युति बना के उसी जगह पे जो पॉइंट है भृगु बिंदु, उसी जगह पे उसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा हो, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा हो सकती है कि किसी दूसरे घर में बैठ के उस एग्जैक्ट डिग्री पे वो ग्रह आके और दूसरे घर में वो दृष्टि करे, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा पॉजिटिव ग्रह होंगे उतने ज्यादा पॉजिटिव इवेंट होगा, जितने ज्यादा नेगेटिव ग्रह इसको इवेंट को ट्रिगर करेंगे उतना नेगेटिव इवेंट होगा। तो आप अभी मोटी मोटी सिर्फ इतनी बात समझिए। अब आपको मैं लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है आपके सामने भृगु बिंदु के बारे में कुछ। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है, मैंने बता चुका है आपको, पावरफुल होता है बहुत ही। ये पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इवेंट ट्रिगर करता है। ठीक है, यहाँ से आपको लाइफ का पर्पज पता चलता है कि सबसे बड़ा गोल क्या है आपकी लाइफ का, आपके सबसे बड़ा कर्म क्या है जो आपको करना है। ठीक है, बिगेस्ट कर्म। ये देखिए, मैंने कैलकुलेशन बताई थी कि राहु और मून के बीच में जो मिड पॉइंट है वो होता है। और ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी कि बेनिफिक्स वहां से ट्रांजिट करेंगे इस सेंसिटिव पॉइंट से, तो बहुत ही जबरदस्त इवेंट आपके साथ, पॉजिटिव इवेंट होगा। और मेलिफिक करेंगे तो नेगेटिव इवेंट होगा। ठीक है, मेलिफिक, नेगेटिव, बेनिफिक, पॉजिटिव। और जितने ज्यादा बेनिफिक उतना ज्यादा पॉजिटिव, और जितने ज्यादा मेलिफिक उतना ज्यादा नेगेटिव। इंदिरा गांधी जी का चार्ट। ठीक है, कर्क लगन की कुंडली है ये, लगन में शनि है, और इनका जो भृगु बिंदु है वो देखिए 23 डिग्री धनु राशि में है।
और धनु राशि यहाँ पे आ रही है छठे घर में। ठीक है, यहाँ पे 23 डिग्री पे उनका भृगु बिंदु का पॉइंट है, यहीं पे कहीं। ठीक है, अब उनकी मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, ये उनकी मृत्यु हुई। तो अब उस दिन जब इनकी मृत्यु हुई तो मंगल और शनि, देखिए इनकी डिग्री देखिए, मंगल तो एग्जैक्ट उस भृगु बिंदु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा था, देखिए धनु राशि में ही था। और शनि तुला राशि में था, और तुला राशि यहाँ था। तो मतलब इस शनि को, ट्रांजिट शनि को आप यहाँ पे मानिए, ये यहाँ था, और यहाँ पे ये 24 डिग्री पे था। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पे दृष्टि कर रहा था। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिग्री पे मंगल था, और एग्जैक्ट डिग्री के आसपास शनि की दृष्टि आ रही थी। तो दो मेलिफिक भृगु बिंदु के ऊपर से, तो बहुत ही बड़ा इवेंट इनकी लाइफ में कुछ होना था। और मेलिफिक थे तो खराब इवेंट होना था। तो यहाँ पे इनका असैसिनेशन हुआ, इनका मर्डर किया गया। तो ये, अगर इसी चीज को आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाउस एंड राशि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे 6th हाउस में उनका भृगु बिंदु है, धनु राशि यहाँ है ना। तो 6th हाउस किसका होता है? एनिमीज का होता है, फाइट्स का होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे धनु राशि है। ठीक है, तो धनु राशि होती है धर्म की। तो आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन क्यों हुआ था? क्योंकि उनके दुश्मन बन गए थे धर्म की वजह से। ठीक, क्योंकि सिख धर्म की वजह से जो लोग मानने वाले थे उनकी आहत हुई, मतलब भावनाएं। तो उसको लेके कुछ लोगों में इतना रोष था कि वो उनके दुश्मन बन गए। तो सिख धर्म के, मतलब एक धर्म को समझिए कि धर्म की वजह से उनके दुश्मन बने और उनका असैसिनेशन हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से गहराई में आप जाएंगे तो आप एकदम क्लियर इवेंट भी निकाल पाएंगे। तो आप किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर में भृगु बिंदु आपको मिल जाएगा कैलकुलेटेड, या आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपने चार्ट्स पे इसको अप्लाई करके देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। और इस वीडियो को लगातार मैं कहूँगा 2-3 बार एक बार देखो। ठीक है, उसके बाद में आप चार्ट पे प्रैक्टिस करने जाना।